1. संगम का अर्थ क्या है? कवियों की सभा। 2. संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तमिल भाषा में। 3. संगम युग की अवधि कब मानी जाती है? लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। 4. संगम साहित्य किसके संस्करण में विकसित हुआ? पांड्य शासकों के संस्करण में। 5. संगम काल में कितने संगम माने जाते हैं? 3 संगम। 6. प्रथम संगम कहाँ हुआ था? मदुरै, मिथिकी। 7. द्वितीय संगम कहाँ हुआ था? कपाटपुरम में। 8. तृतीय संगम कहाँ हुआ था? मदुरै में। 9. संगम साहित्य का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तोलकाप्पियम। 10. तोलकाप्पियम किस विषय पर आधारित है? व्याकरण और काव्य शास्त्र पर। 11. संगम काल में सबसे प्रमुख 3 राजवंश कौन से थे? चोल, चेर और पांड्य। 12. चोलों की राजधानी कहाँ थी? उरैयूर और बाद में तंजौर। 13. चेरों की राजधानी कहाँ थी? वंजी, करूर। 14. पांड्यों की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। 15. संगम काल के चोल शासक का प्रमुख बंदरगाह कौन था? पूहा, कावेरीपट्टनम। 16. चेर शासकों का प्रमुख बंदरगाह कौन था? मुजिरिस। 17. पांड्य शासकों का प्रमुख बंदरगाह कौन था? कापड़। 18. चेर शासक सेंगुट्टुवन किसके लिए प्रसिद्ध था? पत्तिनी पूजा के लिए। 19. संगम काल में मुख्य धातु कौन सी प्रयोग होती थी? लोहा। 20. संगम काल की मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या थी? कृषि। 21. संगम काल में मुख्य फसल क्या थी? धान, चावल। 22. संगम साहित्य में किस नदी को जीवनदायिनी कहा गया है? कावेरी नदी। 23. संगम साहित्य का प्रमुख संग्रह कौन सा है? एट्टू टोबई, आज संग्रह। 24. एट्टू टोबई किस प्रकार का साहित्य है? कविता संग्रह। 25. पत्तू पट्टू क्या है? 10 लंबे गीतों का संग्रह। 26. संगम साहित्य में कुल कितनी कविताएं पाई जाती है? लगभग 30,000। 27. संगम साहित्य में किन विदेशी व्यापारियों का उल्लेख मिलता है? यूनानी और रोमन। 28. रोमन व्यापार किस वस्तु के लिए हुआ करता था? मसाले, मोती और हाथी दांत। 29. संगम काल में सामाजिक जीवन का आधार क्या था? कुटुंब, परिवार। 30. विवाह पद्धति किस प्रकार की थी? पितृसत्तात्मक। 31. महिलाओं को कौन से अधिकार प्राप्त थे? शिक्षा और संपत्ति अधिकार। 32. प्रशासन कैसा था? जनजातीय और कबीलाई शासन। 33. राजा को क्या कहा जाता था? वेंडी। 34. सेना का मुख्य अंग क्या था? पैदल सेना, हाथी और घुड़सवार दल। 35. राजा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था? न्याय प्रदान करना। 36. न्यायालय किसे माना जाता था? राजा का दरबार। 37. ग्राम प्रमुख को क्या कहा जाता था? मंदराम। 38. ग्राम सभा को क्या कहा जाता था? सभा या उर। 39. व्यापार का प्रमुख माध्यम क्या था? समुद्री मार्ग। 40. सबसे अधिक व्यापार किस देश से होता था? रोम से। 41. प्रसिद्ध नायक कौन था? वीर करिकाल चोल। 42. करिकाल चोल किस निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? कावेरी नदी पर बांध, ग्रैंड एनिकेट। 43. चेर राजा सेंगुट्टुवन किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध था? उत्तरी अभियान, आर्य युद्ध। संगम काल के कवियों को क्या कहा जाता था? पत्तिनियार। 45. प्रसिद्ध कवयित्री अव्वयार किस युग की थी? संगम काल की। 46. प्रमुख धर्म कौन सा था? वैदिक धर्म और स्थानीय देवताओं की पूजा। 47. प्रमुख देवता कौन था? मुरुगन, कार्तिकेय। 48. किस देवी की पूजा होती थी? कोतरावई, युद्ध की देवी। 49. शिक्षा का केंद्र कहाँ था? मदुरै। 50. शिक्षा किस प्रकार की थी? मौखिक शिक्षा। 51. पांड्यों को किस उपाधि से संबोधित किया गया? पालक। 52. चेरों को किस उपाधि से संबोधित किया गया? वंजी को। 53. चोलों को किस उपाधि से संबोधित किया गया? वेंडी। 54. प्रमुख व्यापारिक नगर कौन से थे? मदुरै, उरैयूर, पूहा। 55. सबसे प्रमुख निर्यात वस्तु कौन सी थी? मोती। 56. रोम से भारत में कौन सी वस्तु आयात होती थी? सोना और शराब। 57. क्या दास प्रथा प्रचलित थी? हाँ, पर सीमित रूप से। 58. संगम साहित्य क्या जानकारी देता है? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जानकारी। 59. इस काल को किस युग का नाम दिया जाता है? दक्षिण भारत का प्रारंभिक ऐतिहासिक युग। 60.
संगम साहित्य का मुख्य योगदान क्या है? प्राचीन दक्षिण भारतीय समाज और जीवन का चित्रण।